गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ETS क्लास 2.0 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का जो क्लास 10th लेवल पर है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो है दूरी सूत्र। तो देखिए दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए दूरी सूत्र जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सूत्र को समझने के लिए पहले उसका कुछ बेसिक है वो समझा देते हैं, उसके बाद चलेंगे दूरी सूत्र पर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो लंब रेखाएं हैं। ये जो रेखाएं हैं इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा यानी एक्स अक्ष, और ये जो खड़ी है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वाई अक्ष। अब देखिए ये जो दो लंब रेखाएं हैं आपस में देखिए एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो देखिए ये मूल बिंदु से दाहिना साइड चलेंगे तो इसका वैल्यू होता है प्लस में, और मूल बिंदु से बावां साइड चलेंगे तो इसका वैल्यू होता है माइनस में। सेम उसी तरह मूल बिंदु से अगर ऊपर की ओर चलेंगे तो प्लस में, और मूल बिंदु से नीचे की ओर चलेंगे तो माइनस में। उसके बाद देखिए ये जो टोटल जो फिगर आपको यहाँ दिख रहा है इसको हम कार्तीय तल बोलते हैं, कार्तीय तल। तो देखिए ये जो दो लंब रेखाएं हैं तो देखिए जो आपस में मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करके चार भाग बना लिए हैं। ये जो चार भाग बना लिए हैं इसलिए इसको हम चतुर्थांश भी बोलते हैं यानी क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का कुछ नियम है कि देखिए चार चतुर्थांश में है तो इसमें हम इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, और इसको बोलेंगे दूसरा चतुर्थांश, और इसको तीसरा, और ये चौथा यानी चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए चार चतुर्थांश हैं तो पहला चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा। तो देखिए और याद रखिए, एक याद रखने वाली बात है कि निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी बिंदु को निर्धारित करने के लिए, दर्शाने के लिए पहले हम उसमें x का मान लिखते हैं, बाद में y का मान लिखते हैं। यानी कार्तीय तल में किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए पहले x का मान, उसके बाद y का मान। तो हम यहाँ देख रहे हैं x जो है प्लस में है, इसलिए इसका जो हो जाएगा पहले x का मान प्लस और कोमा y देखिए ये भी प्लस में है तो इसलिए हो जाएगा x कोमा y यानी प्लस में दोनों हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा चतुर्थांश का चिन्ह पहले x का, तो देखिए यहाँ x है माइनस, उसके बाद y है प्लस। उसके बाद तीसरा चतुर्थांश पहले x का मान, तो x का मान देखिए यहाँ पर माइनस है और y का मान भी यहाँ माइनस है। उसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश, इसमें देखिए पहले x का मान क्या है प्लस, उसके बाद y का मान माइनस। तो आप लोग को ये याद रखना है कि किस चतुर्थांश का क्या चिन्ह होता है। तो जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया क्वेश्चन कि 4,-5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो देखिए यहाँ हम देखेंगे शुरू में कुछ नहीं है तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ हम देखेंगे प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है, तो प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में, तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। तो देखिए इसके अलावा एक बात और याद रखनी है, देखिए यहाँ जो मूल बिंदु है इसका निर्देशांक यानी मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, जहाँ पर क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा आपस में एक दूसरे के काटते हैं, वहाँ का निर्देशांक होता है 0,0। अब देखिए कार्तीय तल में किसी भी बिंदु को निर्धारण कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कह दिया कि 4,5 को दर्शाइए,
4,5 को दर्शाना है। तो देखिए यहाँ x का मान 4 हो गया, y का मान 5, और यहाँ देखिए दोनों प्लस में है तो इस प्रथम चतुर्थांश में आएगा। तो देखिए यहाँ 0 है और यहाँ x अक्ष पर 4 भाग होगा, यानी 1 2 3 4, यहाँ 4 हो गया, और उसके बाद y देखिए 5 होगा, तो 1 2 3 4 5। तो देखिए दोनों सीधा हो जाएगा। ये जो बिंदु है इसका, जैसे मान लीजिए बिंदु का नाम P है, तो P का निर्देशांक हो जाएगा 4,5। अगर इसी तरह यहाँ अगर -4,5 रहता तो देखिए ये किस चतुर्थांश में होता, माइनस प्लस, तो ये हो जाता दूसरा चतुर्थांश, तब यहाँ दर्शाते। अगर दोनों में माइनस रहता तो तीसरा में दर्शाते, प्लस माइनस रहता तो चौथा में दर्शाते। तो अगर इतना बात आप समझ गए हैं तो चलिए अब दूरी सूत्र का डिस्कशन कर लेता हूँ कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो देखिए दूरी सूत्र को समझने के लिए एक फिगर बनाए हैं। यहाँ पर देखिए, यानी मूल, जैसे मान लीजिए ये O है, यानी x1 यहाँ से यहाँ तक दूरी OA का देखिए x1 है, और OB यहाँ है x2। उसी तरह देखिए OD y1 है और OC y2 है। अब देखिए हमको ये दूरी निकालना है दो बिंदुओं की, यानी कि एक बिंदु P है और Q, इस दोनों के बीच की दूरी क्या है वो निकालना है। तो सबसे पहले देखिए AB यहाँ जितना है, जैसे यहाँ का नाम रख लीजिए R, जितना AB है उतना PR है। इसलिए क्या करते हैं, देखिए AB का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए O से लेकर B तक x2 है, O से B तक x2 है, और O से A तक x1 है। तो x2 में से अगर हम x1 यानी कि टोटल में से ये घटा देंगे तो ये बचेगा। तो इसका जो देखिए रिजल्ट आएगा ये चलाएगा x2 माइनस x1। तो जब ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1, क्योंकि देखिए दोनों बराबर है, तो इसका मान आ गया है फिर x2 माइनस x1। अब फिर यहाँ देखिए OC है y2 और OD है y1। तो देखिए हमको निकालना है CD। तो देखिए CD जितना होगा उतना QR होगा। तो CD कैसे निकलेगा, तो y2 यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक में से अगर ये हटा देंगे तो यही बचेगा। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो हो जाएगा y2 माइनस y1, यानी ये होगा इतना तो ये भी इतना होगा, इसलिए यहाँ लिख दिए। अब देखिए इसको हम अच्छी तरह से समझने के लिए क्या करते हैं, ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसको हम यहाँ निकाल लेते हैं बाहर। तो देखिए त्रिभुज का नाम है QR और P। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर समकोण बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं इसका मान दिया हुआ है y2 माइनस y1, और इसका मान है x2 माइनस x1, और हमको निकालना है PQ। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज PRQ या QRP, PRQ में। तो देखिए दिया हुआ है PR बराबर x2 माइनस x1, QR बराबर y2 माइनस y1, और हमको निकालना है PQ बराबर वाट। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखिए यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के, या पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कर्ण जो है PQ है, तो PQ का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर, या लिख लीजिए नीचे वाला पहले PR का स्क्वायर जोड़ QR का स्क्वायर। अब देखिए PQ का मान नहीं मालूम है तो PQ का स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए PR का मान मालूम है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
क्यू आर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर स्क्वायर है, अगर इधर स्क्वायर है तो उस साइड स्क्वायर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, तो पी क्यू का मान हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो रिजल्ट प्राप्त हुआ और ये कुछ नहीं है, यही दूरी सूत्र है, इसी को हम बोलते हैं दूरी सूत्र। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करते हैं। तो उसमें देखेंगे शुरू वाले क्वेश्चन से। तो देखिए प्रश्नावली 7.1 का पहला है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें 3 पार्ट है, पहला दूसरा तीसरा करके। तो देखिए सबसे पहले पहला है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला में है दो बिंदु, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बीच की हमको दूरी निकालना है। तो जैसे देखिए अगर हम एक फिगर बना ले, जैसे मान लीजिए ये बिंदु एक यहाँ है और एक बिंदु मान लीजिए यहाँ है, तो इसको अगर हम P मानेंगे तो मान लेंगे P का निर्देशांक है 2,3 और Q इसको मानेंगे तो Q का निर्देशांक हो जाएगा 4,1। तो ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए यहाँ चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं माना कि बिंदु P और Q जो है 4,1 है। तो दूरी सूत्र क्या होता है? तो देखिए दूरी सूत्र ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये शुरू में है तो इसको हम जानते हैं कि इस कार्तीय तल में किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए पहले x का मान लिखा जाता है, बाद में y का मान। तो देखिए यहाँ भी वही है xy, यहाँ भी वही है xy, 2 बार है, इसलिए जो शुरू में रहेगा सभी में 1 लगा लेंगे और बाद वाला में 2 लगा लेंगे। तो देखिए ये x हुआ और ये y हुआ। सेम उसी तरह देखिए ये भी x हुआ और ये y हुआ। तो देखिए शुरू में है तो इसको x1, y1 और इसको x2, y2 मान लेंगे। तो देखिए यहाँ x2 का मान है 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 माइनस x1 का मान है 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर बराबर। देखिए 4 में से 2 गया 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से देखिए 3 नहीं जाएगा, 3 में से 2 घटा लेंगे तो माइनस में 2, तो माइनस में 2 का इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 दूनी 4 प्लस माइनस जब हम 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और इसको जोड़ेंगे तो 4 4 8। अब जब देखिए इसको हम तोड़ेंगे और आगे गुणनखंड में तो 2 गुना 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब देखिए 2 यहाँ मिल रहा है तो एगो 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर में 2 बच जाएगा। अब देखिए इसका इकाई कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं √2 इकाई, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह अब जो शेष पार्ट बचा हुआ है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब तो दूसरा चलिए फार्मूला रहने देते हैं और सिर्फ मान मिटा लेते हैं क्योंकि सेम इसी तरह है। तो देखिए यहाँ पर हम पी क्यू माने हैं, आप ए बी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दूसरा में है -5 और 7, यहाँ जो है दूसरा -5, 7 और ये है -1, 3, तो ये हो जाएगा -5, 7
-1,3 तो -5,7 -1,3। तो फिर देखिए उसी तरह इसको भी हम बैठा लेते हैं फार्मूला पर। तो x2 का मान देखिए -1 और फार्मूला वाला माइनस और x1 ये भी देखिए माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 7 का होल स्क्वायर। अब 5 में से एक जाएगा 4 प्लस 3 में 7 नहीं जाएगा तो 7 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में 4 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए 4 चौक 16 प्लस फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16। तो अब देखिए 16 जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा। जब इसको हम रूट हटाएंगे तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 16 गुने 2। तो देखिए 16 का वर्गमूल 4 √2 इकाई, इसका यही आंसर। तो चलिए अब फिर देखते हैं अगला। तो देखिए टाइम बचाने के लिए हम फिर लिख दिए हैं उसी पर। तो फिर मान बैठा लीजिए। देखिए x2 का मान है -a तो -a लिख देंगे। फिर माइनस x1 का मान है a तो ये स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर है तो y2 का मान -b और फिर फार्मूला वाला माइनस और y1 का मान है b का होल स्क्वायर। इसको बढ़ा लेते हैं। अब देखिए एक बार माइनस में और एक बार माइनस में तो 2 बार हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह यहाँ भी -2b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस को जब हम वर्ग करेंगे तो प्लस 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 b स्क्वायर। अब देखिए दोनों में 4 कॉमन है तो 4 निकाल लेंगे तो अंदर में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 तो 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा यह वीडियो। तो चलिए अब देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।